हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीडीएन स्टूडेंट क्लब। मैं हूं आदित्य मंगयान, आपका अपना फिजिक्स मेंटोर। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि रिंग का फॉर्मूला लोग बताते हैं बहुत टफ होता है, और आप देख सकते हैं कि q(x/r² + x² = 3/2 इतना आसान तरीके से आपको ये याद होने वाला है डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे। कभी आपने सोचा था कि आप इसे डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पे भी देख पाएंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक रिंग हम इमेजिन कर ले रहे हैं। ये ऐसी एक रिंग है जो आपके सामने है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका रेडियस है कैपिटल आर। इससे x डिस्टेंस दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फार्मूला ये होता है सर, अब याद करवाओ, ठीक है? तो k q इसका डायमेंशन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, k q/r² का होता है। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक? तो पहली चीज तो ये कि डिस्टेंस पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा। हाँ, तो x को डायरेक्ट पहले लगा दो। के क्यू x को डायरेक्ट पहले लगा ही दो, फिर डिस्टेंस पे डायरेक्ट डिपेंड करेगा, ठीक? अब जो है रेडियस और x पे दोनों पे डिपेंड करेगा ये चीज। मतलब भैया अगर तुम इससे कुछ दूरी पे जाओगे तो इस रेडियस का भी इस पे असर पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ज्यादा होगा तो कम दूरी पे फोर्स कम लगेगी, ज्यादा दूरी पे फोर्स कम लगेगी, और कम दूरी पे फोर्स ज्यादा लगेगी। इसका भी असर हो रहा है, इसका भी असर हो रहा है, और अगर ऊपर x आ गया है तो नीचे क्यूब आना चाहिए, ठीक? r² + x² का रूट, यानी कि इस 3/2 को आप हटा के चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये रूट है, क्योंकि ये इस डिस्टेंस का रूट r² + x² डिस्टेंस हुई। इस डिस्टेंस को हमने लिख लिया, ठीक? तो k(q(x/r² + x² का रूट यानी कि r आ गया। अब ऊपर एक डिस्टेंस है और नीचे में लानी दो डिस्टेंस, तो इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्यूब लगाया। तो ये एक डायमेंशनल एनालिसिस है, इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। तो 3 बार अगर आप मन में बोलेंगे, ठीक है, बोलिए साथ में, k(q(x/r² + x²) 3/2। इजी है, आराम से। k(q(x/r² + x² 3/2। अच्छा सर, रिंग के सेंटर पे क्या होता है? x पे 0 पुट करके देख लो भैया। x को अगर हम यहाँ से 0 पुट कर देंगे तो सेंटर पे, जिसका सेंटर O मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O यानी सेंटर पे 0 हो जाएगी रिंग के। सवाल आते हैं भैया, आप भी जानते हैं, अच्छे खास सवाल हर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक? अगले टॉपिक पर से अगर कोई फोर्स ऑन q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया किसी चार्ज पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स लगाएगी? चलो पहले q प्लस q को रख के देखते हैं। अगर प्लस q का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स? F = E/Q पढ़ा था, हाँ, यही तो फोर्स हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? QE नहीं, ये नहीं था, E = F/Q था। हाँ ठीक है, ये होता है डायमेंशनल मेथड। E = F/Q था, हाँ था सर। तो QE फोर्स लगेगा इस पे आगे की तरफ। QE पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे फोर्स लगता है। अब ये माइनस ले लो अगर Q, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, सेम फोर्स, ठीक? खाली डायरेक्शन में। हाँ ठीक है सर, समझ गए। अगर हमने चार्ज को ऐसे फेंक दिया तो प्लस चार्ज हो, हमने इसको ऐसे फेंक दिया तो इस पे भी फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, जो कि इधर है, QE। और नेट किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। तो क्या ऐसे सर्कल करने लगेगा, एक सर्कल की तरह वो भागने लगेगा? हाँ बिल्कुल, सर्कल की तरह भागने लगेगा। अगर इस सर्कल की तरह भागेगा अंदर की तरफ एक फोर्स mv²/r भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा, mv²/r भी फोर्स होगा, QE भी फोर्स होगा। वाह क्या बात बताई आपने, एकदम सही बोला। और ये जो है हमारा टॉपिक चमक गया, फोर्स ऑन q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ठीक है, इतना हम समझ गए। इसमें 2-3 सवाल आते हैं जो आपको एकदम याद रखना है। पहली चीज तो आपको टाइम याद रखना है, QE/T/m। अच्छा सर आपने याद कैसे रखा है? आपने याद रखा होगा नहीं बेटा, याद नहीं रखा है। बी का फॉर्मूला देखिए, F = ma होता है, बोलिए हाँ ठीक होता है, F = ma होता है। लो डिराइव कर देते हैं, F = ma होता है, E = F/Q होता है। F की जगह ma रख दो, Q dv/dt इसको लिख सकते हो, लिख दो। F की जगह Q लिख
इससे अच्छा ये करो ना, क्यू ई इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, क्यू ई अपॉन एम इक्वल टू ए, वेलोसिटी के नाम v इक्वल टू क्यू ई टी बाई एम। ये डिराइव करना कोई मुश्किल था नहीं था, तो वेलोसिटी आपको इसको याद रखना है। और एक चीज और बता रहा हूँ, डिस्टेंस होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u जीरो है हाफ ए टी स्क्वायर, ए को लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के लिए e बाई एम, किसी चार्ज के लिए q e बाई m लिख सकते हो। तो 1/2 q e बाई m, टाइम क्या होगा भाई, ये हमने y एक्सिस का लिख रहा है sy, इसको हमने फेंका, तो y एक्सिस में q फोर्स लगा रहे हैं ना, x एक्सिस में तो फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, v into t, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बचपन से पढ़ते हैं, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, भैया इसको यहीं पुट कर दो, टाइम मिलेगा, तो d स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, यही आपका जो है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, जो कि यकीन नहीं मानेंगे आप, कई सारे एग्जाम्स में ये सेम चीज पूछ चुका है। ठीक है, समझ गए। अब आज का हमारा आखिरी टॉपिक और बहुत बेहतरीन शानदार एकदम छोटा सा टॉपिक है, इससे बहुत सवाल आते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहली तो भाई इमेजिनरी होती है, किसी चार्ज से निकलती है, किसी चार्ज में घुसती है। कौन से चार्ज से निकलती है, ठीक है, क्यू चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं और हर डायरेक्शन में निकलती हैं, ठीक है। और ये जाती कहाँ है, माइनस क्यू चार्ज में ये अंदर जाती है। अगर आप बनाना चाहें तो इसका एक प्रॉपर डायग्राम कैसे बना सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपने इसे नोट कर लिया होगा, एक बार चेक कर लिए, थोड़ा टाइम मैं दे देता हूँ आपको, फिर साइड में जाता हूँ, कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, या कर लिया या मैं रेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, मान लो नेगेटिव क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकली, नेगेटिव में घुस गई, यही तो हमने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, अब ये ऐसे भी जाएंगी तो ऐसे पूरा ऐसे घूम के यहाँ अंदर आ जाएंगी हर तरह से, तो हाँ सर यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये तो हम समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं निकलेंगी तो कहीं खत्म ही होंगी, इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो क्या है, प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्या है कि ये कभी क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकती, या फिर ऐसे, या फिर जो है ऐसे स्क्वायर ऐसे जो है ये नहीं बन सकती, क्लोज लूप नहीं फॉर्म कर सकती, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, दे कांट टेक शार्प टर्न्स, ऐसे शार्प टर्न्स नहीं ले सकती, ठीक। तीसरा पॉइंट क्यों नहीं ले सकती ये मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा पॉइंट ये है, ये शार्प टर्न और ये, हाँ दीज आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, या बचपन से जानते 7th क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि पैरेलल लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा क्यों होता है भाई, अगर ये लाइन मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज से निकली तो कहीं नेगेटिव में जाएंगी भी, तो कि जो है हमेशा मतलब कहीं घूमती रहेंगी, अगर घूमती भी रहेंगी तो इन्फिनिटी तक जाएंगी, खत्म तो होंगी नहीं, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, शार्प टर्न क्यों नहीं कर सकती, कहाँ मतलब किस हिसाब से शार्प टर्न लेंगी, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं उस पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ड्रॉ बताएगा। अब इस शार्प टर्न में आप टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर सकते, टेंजेंट क्योंकि इस टाइप की लाइन को ड्रॉ किया जाता है जो सर्कल का आर्क होता है, ठीक। टेंजेंट शब्द ही इसके लिए डिफाइन किया जाता है सर्कल के आर्क के लिए। तो यहाँ से आप टेंजेंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी, यहाँ से चल नहीं सकती है, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्लियर, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप ऐसे देख के कह रहे हैं कि पैरेलल नहीं है तो बिल्कुल ये पैरेलल है। अगर ये एक जगह मान ली यहाँ से निकली, यहाँ से निकली तो जाके यहाँ जाएंगी, इससे कट नहीं कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब तक हमने जितनी चर्चा की है उस बेसिस पे अगली टर्न पे हम जो है कुछ सवाल करेंगे, 2 3 4 5 जितना हो पाएगा उतना सवाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू लेके आए जिससे कि आपको भी पता लगे आपका लेवल और पेपर का लेवल किस हिसाब से है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।